दुश्मन चाहे कितना पुराना हो, लेकिन वो जब डंक मारता है तो अंदर तक घाव गहरा देता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वृषभ राशि वालों, दोस्तों दुश्मन चाहे कितना पुराना हो और वो क्यों ना हमारे ऊपर छुप कर वार करे, लेकिन एक दिन वो हाथ में जरूर आते हैं। दोस्तों आप सही सुन रहे हो, अब जाकर दुश्मन कब्जे में आया, गारंटी के साथ आज नाम भी बताने वाला हूं। अब आप डरना छोड़ दो दोस्तों, कई सालों से आपके शत्रु ने आपको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको जरा सा भी भनक नहीं था। आज पूरी बातें बताएंगे। वो आपके पड़ोसी था या फिर आपके दोस्त, क्योंकि आपके साथ मिलकर उन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया है। उन्होंने आपसे मुस्कुरा कर बात किया, आपके अंदर प्रेम की भावना जागकर आप उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आप इतना नाजुक हो कि जो हंसकर आपसे बात कर लेते हैं, आप उसे अपना बना लेते हैं। उनके बारे में नहीं सोचते हैं कि ये हमारे साथ कुछ गलत करेगा या हमारा साथ देगा, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि आजकल अपना सगा भाई भी हमारा अच्छा नहीं चाहता। आप किसी दूर को अपना कैसे मान लिया, हालांकि जो हो गया है उसे छोड़ो, क्योंकि वो आपके हाथ आने वाला है। दोस्तों वह आपके साथ रहकर आपकी सारी जानकारी एकत्रित करते थे और उन्हें बिगाड़ने में लग जाते थे, और वो आपसे इसी के लिए दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था, क्योंकि आप जो चाह लेते थे उसे बड़े ही आसानी से कर भी लेते थे, जिससे आप धीरे धीरे सफलता के रास्ते पर पहुंच गए। आपके पूरे परिवार में खुशियां भी छा गया। आप धीरे धीरे करके अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करते गए, लेकिन आपके नजदीकी ही आपकी सफलता को देखकर सहना ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर खून के आग खोलते थे, जिससे वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और धीरे धीरे आप दोनों में नजदीकियां बढ़ते गए और आप उन पर विश्वास जताते गए। आप उनके भरोसे कुछ ऐसे कार्य छोड़ देते थे कि ये संभाल लेंगे, लेकिन वो बिगाड़ने पर तुला था कहां से। वो आपके काम को सफल करेंगे। कई आपके ऐसे कामों में बाधा डाले हैं जिससे आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और धीरे धीरे वो आपकी सभी बातों का ख्याल रखने लगा। किधर जा रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो, मतलब कि आपकी दिनचर्या के बारे में वो सारी बातें ज्ञात कर लिया, और अंदर से वो आपके शत्रु बनकर रहा था और बाहर से प्यार जता रहा था, और धीरे धीरे करके आपके सभी कार्यों को बिगाड़ने लगा, और आप भी धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय उतरने लगे, क्योंकि आपके कामों को बिगाड़ने के लिए आपके साथ काल बनकर आपके शत्रु बैठे हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है उसे अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल फेंकने का। दोस्तों वह कहते हैं ना कि घर में नाग पाल लेना, लेकिन दुश्मन मत पालन नाग, तो आपको ही डसेंगे पर शत्रु चारों चाल ही ले डूबेगा। दोस्तों आज उनका पूरा पर्दाफाश करके ही रहूंगा। ऐसे कई बार होते हैं कि हमारे गांव, समाज, मोहल्ले वाले हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, और धीरे धीरे करके हम दोनों में रिश्ता गहरा हो जाता है। दोनों में दोस्ती का भाव रखने लगते हैं। दोस्तों एक कहावत है कि अगर दोस्ती करना है तो दूर वालों से करो नजदीकी। दोस्त हमेशा घावी देते हैं। ठीक दोस्तों इसी प्रकार आपके दोस्त के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में आपके शत्रु ने आपको तबाह कर दिया है। आपको लगता है कि अब ईश्वर को ही प्यारे हो जाए, क्योंकि दोस्तों पूरा घर परिवार को तबाह करके रखा है। जीवन अच्छा खासा चल रहा था, पूरा परिवार खुशी से अपने जीवन का आपन कर रहे थे, लेकिन सभी के हंसते खिलते जिंदगी में अंधेरा छा गया। परंतु घबरा नहीं, क्योंकि अब से वो आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उन्हें पहचान चुके हो, और इस वीडियो के लास्ट में या फिर बीच में उस व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा जिन्होंने आपके हंसते खाते परिवार वालों की खुशियां छीना है। सबसे पहले तो आप उनसे ज्यादा मेल मिलाप ना रखें। अगर वो आपके घर आते हैं तो आप उनके साथ घर से बाहर निकल आए। उनसे ज्यादा लगाव आपको रखना ही नहीं है। वो अगर आपको कहीं पर गुप्त स्थान पर बुलाए तो उनके साथ न जाए, क्योंकि उनको भनक लग चुका है कि आप उन्हें पहचान चुके हो, और वह भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन आपको उन्हें मुंह पर जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो आपके इशारे को ही समझ जाएंगे और खुद वो आपसे दूर चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वो आपके लिए कोई नया रास्ता न चुने, क्योंकि उनके अंदर जलन की आग अभी तक नहीं बुझी है। दोस्तों आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना है। और हां, इस वीडियो के बीच में एक ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे करते हैं तो वो खुद बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उपाय इतना शक्तिशाली है
कि वो दूसरों की अगर बुरा सोचेंगे तो खुद का उसका बुरा हो जाएंगे। तो चलिए इसी बात पर आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक अवश्य कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान अवश्य ये लिखें, जिसे हनुमान जी की कृपा से आपके शत्रु की बर्बादी हो। अब दोस्तों उस व्यक्ति का नाम जानने की बारी आता है। दोस्तों आपको तो पता होगा ही कि आपके घर से पूरब दिशा की ओर आपका एक पड़ोसी है जो आपके दोस्त है और हर समय वो आपके साथ वक्त गुजारते हैं। वही आपका शत्रु है जिन्होंने आपको बर्बाद कर दिया है। उसे व्यक्ति का नाम जो अक्षर से आते हैं, जैसे जितेंद्र, जोगेंद्र, जगदीश, जगत, जगन इत्यादि व्यक्ति के नाम से सावधान रहना है। वही अगर उपाय की बात करें तो दोस्तों आपको हनुमान जी के उपाय करने होंगे। हनुमान मंदिर जाना है, नहा धोकर पूजा आराधना करना है। उनके बाद राम का नाम 108 बार लेना है। वही उसके बाद ओम हनु हनुमते नम मंत्र का जब 108 बार सच्चे भाव से करें। इससे दोस्तों हनुमान जी की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन में चल रही बाधाएं दूर होगी। वही साथ ही साथ जो आपसे शत्रुता का भाव रखेंगे उनका सर्वनाश होगा। दोस्तों अब बात आते हैं कि आपके शत्रु ने आपको तबाह कर दिया है, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है। अब क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर में आपकी कुंडली में एक भयानक योग का निर्माण हुआ है, जिससे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे दोस्तों, जो सोचोगे वो होंगे, क्योंकि जो योग का निर्माण हुआ है ये आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करेंगे। जैसे सोचोगे वैसे होंगे। जानकारी के तौर पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं गरीब हूं, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है, मेरे पास नमक खाने तक पैसे नहीं है, तो आप और गरीब हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अधीन हो चुके हैं। जो आप सोचोगे वो आपके साथ बितेंगे देंगे। इसलिए आपको हर समय सकारात्मक सोचना है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, मैं सफल इंसान हूं और जो भी कार्य करता हूं पल भर में पूरा हो जाता है। हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा जो सपना है उसे पूरा करके रहूंगा। फिर देखिएगा कमाल, अगर जीवन में 4 चांद ना लग जाए फिर आप हमको कहिएगा। वही साथ ही साथ घर परिवार भी खुशी से जीवन का आपन करेंगे और आपका कद्र भी करेंगे, क्योंकि आपके काम सफल नहीं होते थे जिससे आप मजबूर हो गए थे और आपका सहयोग भी कोई नहीं करने लगा। लेकिन चिंता मत करिए, मुसीबत में कोई साथ दे या फिर ना दे, लेकिन जब जीवन में सुख आता है तो पराया भी अपना नजदीकी बताने लगते हैं। वो तो आपके परिवार है, वो भी आपको अपना लेंगे और आपकी कदर भी करेंगे। अब घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है और आपके द्वारा किया गया अटका कार्य पुनः गति पकड़ेंगे और फिर से आप सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ोगे और अब की कुछ बड़ा करने वाले हो। आपका अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि शत्रु का साथ छूटेगा और जीवन में सफलता की रास्ता दिखेगा। दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि आपको कुछ बातों से सावधान भी रहना होगा जो कि इस वीडियो के बीच बीच में बताए हैं, और आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन होगा, किन किन चीजों से आपको लाभ मिलेंगे, सारी बातें पूरे विस्तार से बताए हैं। इसलिए अंत तक देखिए। शाम के समय आप अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं या उनसे जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से अब बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये आपके अपेक्षा से ज्यादा हो सकती है। अगर किसी कानूनी विवाद में फंसे थे तो अब आपको जीत मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से भी कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। आपके चारों ओर खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा। आर्थिक मामलों में अगर कई दिनों से पैसों के लेन देन को लेकर समस्या चल रही थी तो अब वो हल हो सकती है। इससे आपको अब पर्याप्त मात्रा में धन लाभ भी होगा और सुख में वृद्धि होगी। व्यापार में किसी पास या दूर की यात्रा की योजना बनकर स्थगित हो सकती है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जरूरी मामलों में परिवार का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार करने वालों को अपने आसपास के छोटे छोटे अवसरों को भी पहचानना होगा। बड़े मुनाफे के चक्कर में छोटे लाभों को हाथ से जाने देना नुकसानदायक हो सकता है। वही व्यापार से जुड़ी यात्राओं में सावधान रहने की जरूरत है।
अन्यथा को मूल्यवान वस्तु खोने की संभावना है। ऐसे में अगर संभव हो तो अभी के लिए यात्राओं को टाल दे। आपका ज्यादा समय संतान की चिंता और उनके कामों में व्यतीत हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे खुशियां आएंगी। रात में किसी मांगलिक कार्य में जाने की संभावना है। इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। वही साथ उत्तम संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलने लगेंगे। साथ ही समाज में भी आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक हो सकती है। शाम के समय आप अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं या उनसे जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है और उत्तम संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलने लगेंगे। साथ ही समाज में भी आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक हो सकती है। कार्यस्थल नए प्रोजेक्ट हाथ लग सकते हैं जिससे प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि होगी। हालांकि रात में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वही दोस्तों, किसी भी यात्रा के दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, अन्यथा कोई मूल्यवान वस्तु खोने या चोरी होने का डर बना रहेगा। अगर कार्यक्षेत्र में आपके जरूरी काम रुके हुए थे तो अब वे पूरे होने लगेंगे। आपको अपने प्रोजेक्ट से जुड़ा कुछ शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, व्यापार के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आपका कोई काम लंबे समय से बीच में अटका हुआ है तो वो शाम के समय पूरा हो सकता है जिससे मानसिक तनाव कम होगा। जीवन साथी का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्ति होगा। आर्थिक मामले में दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन संतान की ओर से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। कार्यक्षेत्र में शांति और संयम के साथ काम करने से आपको सफलता मिलेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने प्रयासों का अब शुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है। शासन और सत्ता, अच्छी दोस्ती या बातचीत होने से आपको लाभ मिल सकता है। सेहत पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। शरीर से जुड़ी समस्या होने पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं। वहीं दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम और रचनात्मक सोच की प्रशंसा करेंगे। शासन व सत्ता पक्ष से अच्छी जान पहचान और बातचीत होने से आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक मामले में आपको ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन का सहयोग मिल सकता है। वहीं शाम को आप किसी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। वो आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम और रचनात्मक सोच की प्रशंसा करेंगे। शासन व सत्ता पक्ष से अच्छी जान पहचान और बातचीत होने से आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक मामले में आपको ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन का सहयोग मिल सकता है। शाम को आप किसी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। आपकी कुंडली बता रहे हैं कार्यक्षेत्र में आपको विरोधियों से सावधान रहना होगा। वे आपके खिलाफ कोई रणनीति बना सकते हैं। साथ ही आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल नहीं रहेगा। ऐसे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले और जोखिम भरे निर्णय लेने से बचे। कार्यस्थल पर मेहनत के बाद भी आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार में किसी समाचार के चलते आपको अचानक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में विवाद से बचें और सावधान रहें, लेकिन डरना नहीं, उपाय को करिए, उनका नाम तक मिट जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में वासी योग का शुभ संयोग बना है, जिससे भारी भारी परिवर्तन होंगे ही। अगर सावधान नहीं रहते हैं तो अशुभ घटनाएं होंगे। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।